हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th, चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। आज हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। तो देखिए शाबाश, एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे इट्स कार्टेशियन फॉर्म, और उसके बाद हम बात करेंगे पोलर फॉर्म और फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म। सेम है, सिमिलर चलेगा जो अभी हमने टॉर्क के केस में किया, रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो आइए से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंसेप्ट समझते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो किस टाइप से होता है। एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम को समझने से पहले हमें बात करनी पड़ेगी जो टॉर्क अभी हम करके आए हैं। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क से हम क्या समझते हैं, अभी हमने बात की टॉर्क के अंदर। तो टॉर्क जो था, टॉर्क को हमने सिंपली डिफाइन किया टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या फिर रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो ये हम टॉर्क के केस में पढ़कर आए। सिमिलर जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, दैट इज आल्सो टर्निंग इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, टर्निंग इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, टर्निंग इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मीन्स हुआ क्या यहाँ पर, अगर मैं सिंपल आपको बता दूं कि लीनियर और एंगुलर मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। लीनियर मोशन में जो काम मास करता है बेटा, वो काम यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। जो काम वहाँ वेलोसिटी करती है, यहाँ वो काम एंगुलर वेलोसिटी करती है। जो काम वहाँ एक्सेलरेशन करती है, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन करती है। जो काम वहाँ फोर्स करता है, यहाँ वो काम टॉर्क करता है। जो काम वहाँ लीनियर मोमेंटम करता है, वो काम यहाँ एंगुलर मोमेंटम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से है। जैसा हमने वहां पढ़ा न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर, न्यूटन का जो सेकंड लॉ था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, तो उसमें क्या पढ़ा हमने, जो फोर्स था वो dp बाई dt के इक्वल था। ओके, यहाँ क्या होगा, जो फोर्स उसको हमने रोटेशनल इफेक्ट में टॉर्क से रिप्रेजेंट किया। p को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एल से। और कैपिटल एल क्या है यहाँ पर, वेयर एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एल किसको रिप्रेजेंट किए हुए, एंगुलर मोमेंट, एंगुलर मोमेंट। यूनिट क्या होगी इसकी, एंगुलर मोमेंटम की। जैसे टॉर्क हमने निकाला, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ऐसे ही जो एल है इसको हम लिखेंगे आर क्रॉस पी। यूनिट क्या होगी इसके लिए, मीटर। लीनियर मोमेंटम के लिए क्या होगी, केजी मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट क्या हुई, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, तो ये इसके लिए यूनिट रहेगी। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालना पड़ जाए आपको, तो इसके लिए क्या होगा, m जो मास है, m1L2T-1। तो ये होगा डायमेंशनल फॉर्मूला किसके लिए, एंगुलर मोमेंटम। तो ये था इसके बारे में, एंगुलर मोमेंटम के बारे में। एंगुलर मोमेंटम होता क्या, टर्निंग इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम या रोटेशनल इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, direction given by right hand screw rule, as we are going from R to P, then the perpendicular vector to both of the plane containing R and P is called the direction of angular momentum। उसके बारे में अभी एक्सप्रेशन हम डिराइव करेंगे। एक बार के लिए हमने इतना किया, उसके यूनिट के बारे में लिखा, डिसेंबल किया। इसको जो टॉर्क होती है, टॉर्क भी क्या होती है, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स होते हैं। तो उससे रिलेट करके हमने यहाँ तक सीखा। अब देखिए इससे अब हम बात करते हैं इस कार्टेशियन फॉर्म। तो देखिए इससे कार्टेशियन फॉर्म है, इजी है। जो अब तक हम पोलर फॉर्म करके आए थे टॉर्क के केस में, बिल्कुल उसी जैसा आर्टिकल है ये। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। इट्स पोलर फॉर्म, किसकी पोलर फॉर्म हम कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए शाबाश, पोलर फॉर्म हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेट, यहां से मास हम पार्टिकल का ले सकते हैं, m1 m2, m1 and m2 be the masses of particles moving with velocity, moving with velocity
V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इस टाइप से हमने लिख दिया। नाउ वी नो दैट, जो हम कंसेप्ट अभी तक प्रीवियस का हम यूज करते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला भी क्या पढ़ कर आए थे, x Fy माइनस y Fx। यहां से देखें से अब जो Fx है ये क्या है, फोर्स इन x कंपोनेंट। फॉर्मूला क्या आएगा, dpx बाय में dt। Fy की अगर बात करूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, dpy बाय में dt। ठीक है, अब px है क्या, मास इनटू वेलोसिटी, वो हम यहाँ पुट कर लेंगे। टॉर्क इज इक्वल टू x dpy बाय में dt माइनस y dpx बाय में dt। ठीक है, अब देखिए से बस x d बाई dt m इंटू वी वाई, मास इंटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम का, माइनस y d बाई dt m इंटू वी एक्स। ठीक है, इसी को हम आगे लिख रहे हैं, m यहाँ बाहर आ गया m, और यहाँ ये जो है x, m पूरे में आप कॉमन भी ले सकते हैं, दोनों में सेम है। ये जो आपके पास बचा है dvy बाय में dt माइनस y इंटू dvx बाय में dt। अब आपको यहाँ से करना क्या है, जो नोट करना है वो चीज आपको याद रखनी है। नोट में आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव या थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन का हम यहाँ यूज करेंगे। ये देख लेना एक बार। तो यहां देखिए से बस d बाई डी टी, आपको देखो x वी वाई एक साथ लिखना है, x वी वाई माइनस वाई वी एक्स। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करें से बस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन u इंटू वी, मैथमेटिकल टूल्स में हम कर चुके हैं इसको। तो देखिए से बस x एज इट इज एक बार डिफरेंशिएशन y का, ठीक है, प्लस वी वाई एज इट इज डिफरेंशिएशन x का, माइनस y एज इट इज डिफरेंशिएशन vx का, माइनस साइन ही रहेगा, vx एज इट इज डिफरेंशिएशन y का। इतना काम हम कर चुके हैं। अब एक बार के लिए मैं इसको थोड़ा ऊपर से क्लियर कर देता। अब देखिए बस ये जो है dvy बाई डी टी एज इट इज dx बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी। मैं इसको एक बार यहाँ लिख रहा हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू x इंटू डी वी वाई बाई में डी टी प्लस वी वाई वी एक्स माइनस y इंटू में डी वी एक्स बाई डी टी माइनस वी एक्स वी आई। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल, और ये जो रिजल्ट था अभी यहाँ लिखा हुआ था बोर्ड पे, आप पीछे जाके इसमें देख सकते हो, m इंटू जो आपके पास था x डी वी वाई बाई डी टी था माइनस y डी वी एक्स बाई डी टी था। अब वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाकर वहां से चेक कर सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट है क्लियर जो दिख रहा है आपको यहाँ से, अगर हम बात करें टॉर्क इज इक्वल टू x डी वी वाई बाई डी टी माइनस, ये जो था कंप्लीट किसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, डिफरेंशिएशन की, d बाई डी टी किसका, x वी वाई माइनस वाई वी एक्स। तो ये रिजल्ट हम यहाँ इसके अंदर पुट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, 1 इससे पहले हम यूज कर चुके फॉर एग्जांपल। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, m d बाई डी टी एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको m को अंदर मल्टीप्लाई करवाना, ठीक है, दोनों से होगा मल्टीप्लाई। तो आप लिखो d बाई डी टी एक्स एम वी वाई माइनस वाई एम वी एक्स। अब मास इंटू वेलोसिटी हम सभी को पता है क्या होता है, x इंटू में ये हुआ पी वाई
माइनस वाई इंटू पी एक्स। अब जो टॉर्क का जो फॉर्मूला था F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी लिखा था और टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। अगर इन दोनों को कंपेयर करें यहाँ से, टॉर्क से टॉर्क हो गया सर डी बाई डी टी से डी बाई डी टी, एल की वैल्यू ये बच चुकी है, ठीक है। तो एल की वैल्यू यहाँ से क्या आई, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो ये आपके पास एल की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है इस फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म के अंदर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होते हैं, कोई थीटा कोऑर्डिनेट यहाँ नहीं है। तो एल इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ठीक है। इसी प्रकार से जो वैल्यू आई है किसके अंदर आई है, जेड के अंदर आई है। एक प्रकार से अगर देखें तो इसको इन दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक है। ये लास्ट आर्टिकल हमने टॉर्क के केस में किया था। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि आपको एल वाई क्या आएगा, तो यहाँ से जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, एल जेड एल एक्स क्या आएगा, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ये एक प्रकार से थे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो है एल के बारे में लिख सकते हैं। देखिए शाबाश, अब हम इसके सबसे पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम जिसकी पोलर फॉर्म है वो कवर करेंगे। तो देखिए शाबाश, इस रेक्टेंगुलर फॉर्म, किसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म, एंगुलर मोमेंटम की रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म के बारे में बात करें, जैसे हमने टॉर्क की फाइंड आउट की थी, टॉर्क के केस में क्या था, आर क्रॉस एफ वेक्टर क्वांटिटी थी, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज। यह जो टॉर्क है वो परपेंडिकुलर है आर के और परपेंडिकुलर है फोर्स वेक्टर की, ठीक है। सिमिलर वे में जो एल होगा एंगुलर मोमेंटम वो होगा आर क्रॉस पी। अब रेक्टेंगुलर फॉर्म मींस इसकी जो तीनों आई जे के की फॉर्म में लिखेंगे, लेट टॉर्क इज इक्वल टू टाउ एक्स आई कैप टाउ वाई जे कैप प्लस टाउ जेड के कैप। ये टॉर्क के केस में लिख दिया। सिमिलर एल के केस में हम क्या लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम, तो वो होगा एल एक्स आई कैप एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप। आर को हम कैसे लिखेंगे, वही सेम, नो प्रॉब्लम, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। पी को कैसे लिखेंगे, एक्स आई कैप पी वाई जे कैप पी जेड के कैप, ठीक है। तो यही से बस यहाँ पर एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, तो एल के कंपोनेंट यहाँ लिख देते हैं, फिर कंपेयर कर लेंगे दोनों को और रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट करना मैंने आपको सिखाया था, आई जे के। सबसे पहले किसके कंपोनेंट, आर के, क्या, एक्स वाई जेड। फिर किसके कंपोनेंट, पी के, पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है। अब देखिए बस रूल तो आपसे बताइए, सबसे पहले आई कैप लिखे, क्या आएगा, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। नेक्स्ट को मैंने बोला था कि नेगेटिव लिखना आपको, ठीक है, याद होगा आपको, एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स। नेक्स्ट फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, के कैप एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। यहां से कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप, तो एल एक्स की वैल्यू क्या आई, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। एल वाई यहाँ से क्या है, एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स। एल जेड क्या है, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ये रिजल्ट अभी निकाल चुके। यहाँ एक्स है तो यहाँ कहीं एक्स दिखाई नहीं देगा, यहाँ वाई है तो यहाँ कहीं वाई दिखाई नहीं देगा, यहाँ जेड है तो इसके नेक्स्ट में जेड दिखाई नहीं देगा। सीक्वेंस जो होगी एक्स वाई जेड, जेड के बाद फिर एक्स आएगा, इसी टाइप से चलेगी, जेड के बाद फिर एक्स आएगा, वाई के बाद यहाँ से अगर आप लिखना चाहे तो ये नेगेटिव था, तो सॉरी नेगेटिव के केस में क्या आएगा, यह नेगेटिव साइन था तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव का ध्यान रख लेना। ये पॉजिटिव है तो आप इसको पॉजिटिव बना सकते हो, अंदर नेगेटिव लिख देना, ठीक है। तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन छोटी मोटी गलतियों का आप ध्यान रखेंगे ताकि इन फ्यूचर आपसे ऐसी कोई एरर ना। अब देखिए शाबाश, इसकी सिर्फ एक पोलर फॉर्म रहती है जिसको हम कवर करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हम इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट था जो आपको करना है, टॉर्क के बारे में, कंसेप्ट ऑफ टॉर्क जो था इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर हमने 3 केस किए बेटा, इसकी पोलर फॉर्म की, कार्टेशियन फॉर्म की और रेक्टेंगुलर फॉर्म की। अगर ये आर्टिकल आपने अच्छे से कर लिया है, इसको लेकर देख लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो इस आर्टिकल के अंदर एंगुलर मोमेंटम में कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, बिल्कुल सिमिलर है। तो एंगुलर मोमेंटम की हम क्या कर चुके हैं, कार्टेशियन फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म हम कर चुके हैं, जिसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन, सपोज यहाँ से अगर मैं बात करूं, ये आपके पास r है सपोज, और ये आपके पास p है, तो r से जैसे p की तरफ हम जाएंगे, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये r है, ये p, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी और अपवर्ड डायरेक्शन में, r से p अपवर्ड। अगर मैं बोल दूं कि सर ये r है और ये p है, अब क्या होगी, डाउनवर्ड, ठीक है, डॉटेड से डाउनवर्ड को लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि हम इसको ओपन कर देंगे सर, यहाँ से ऐसे अप्लाई करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो इस टाइप से ही इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम का केस हम कर चुके हैं, आपको अच्छे से इनकी रिवीजन करनी है, बार बार लिख के देखो 2, 3, 4 बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों केसेस, टॉर्क एज वेल एज एंगुलर मोमेंटम। एक बार कंसेप्ट बन गया तो आप इसको कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। डायग्राम बेस पे किस टाइप से होगा उसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स, चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। तो लास्ट वीडियो में हमने एंगुलर मोमेंटम के बारे में डिस्कस किया, एंगुलर मोमेंटम में कार्टेशियन फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म के बारे में डिस्कस किया। आज का जो है ये 5th जो चैप्टर चला हुआ है, सिस्टम पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, तो टोटल 10 यूनिट, उसमें से 5 यूनिट हमारे मीन्स कंप्लीट होने वाली हैं। 5th जो यूनिट है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो उसका हाफ पोर्शन आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या टॉपिक रिमेनिंग है, फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके जो टॉपिक रिमेनिंग है, तो एक तो एंगुलर मोमेंटम जो इसकी पोलर फॉर्म रहती है, जिसको अभी किया जाएगा कंप्लीट, पोलर फॉर्म है। फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसके बाद रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ओके, ये रिलेशन इसके इन बिटवीन हमारे पास रहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम, जो इसकी टाइप उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन इन केस ऑफ एंगुलर मोशन, ठीक है। एक तो हम लीनियर मोशन में पढ़ते हैं, और अब हम उसको एंगुलर मोशन की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। आइए से अब हम पहले पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम की पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म के बारे में जानते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है, जो मैं बता रहा हूँ स्टेप वाइज आप करते रहें, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो देखिए से बस यहाँ मैं डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम मैंने बताया, ये अगर क्लियर हो जाता है, ये एक्स वाई प्लेन है, सपोज एक्स पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। पोजीशन वेक्टर यहाँ ये आर वेक्टर है ए पॉइंट पर, ठीक है। इस पॉइंट पर यहाँ एंगल थीटा इसने सपोज बनाया हुआ है। इस ए पॉइंट पर यहाँ लीनियर मोमेंटम पी एक्ट किए हुए, ठीक है, और प्लेन के अंदर। तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट जो आएगा उसके कंसेप्ट मीन्स उसके कंपोनेंट जो हो ब्रेक करना, ठीक है। तो देखिए से कैसे करेंगे, यहाँ इसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है, ये थीटा अगर आपने माना तो इसको कोई डिफरेंट एंगल आप अल्फा का नेम देंगे। ये है बेटा पी एक्स, ये आपके पास पी वाई, ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा। इसको हम बोलेंगे पी कोस अल्फा, इसको हम बोलेंगे पी साइन अल्फा। डायग्राम नंबर 1। डायग्राम नंबर 2 आपको बनाना होगा, किसके लिए, ओनली फॉर पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है, और टू ए। ये y एक्सिस थी, x एक्सिस थी, यहाँ से जो x की वैल्यू क्या आएगी, थीटा एंगल है, तो x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। दोनों के दोनों आपने काम यहाँ कर लिए हैं। r विद द पोजीशन वेक्टर है, p विद द लीनियर मोमेंटम एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। आप लिखेंगे यहाँ पर कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास
स्मॉल m is moving in a plane, कौन सा प्लेन है, XY प्लेन, under the action of linear momentum, तो देखिए शाबाश, लीनियर मोमेंटम के अंदर जो एक्शन है इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ कोऑर्डिनेट होंगे। सबसे पहले तो अभी हम जो लीनियर मोमेंटम जो एंगुलर मोमेंटम की जो फॉर्म हमने निकाली, यूजिंग अबव रिजल्ट आप लिख सकते हैं, यूजिंग प्रीवियस रिजल्ट आप लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में आपने ये रिजल्ट यहाँ से फाइंड आउट किया था कि जो L है दैट इज इक्वल टू x पी वाई माइनस वाई पी एक्स, याद था रिजल्ट। यहाँ सिर्फ आपको क्या करना है, फ्रॉम फिगर पी एक्स पी वाई और एक्स वाई की वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी। पी एक्स क्या है, पी वाई क्या है, तो यहाँ देखिए शाबाश, पी एक्स आप देख पा रहे हैं क्या है, दैट इज पी कॉस अल्फा। पी वाई क्या है, पी वाई इज पी साइन अल्फा। एक्स क्या है, आर कॉस थीटा। वाई क्या है, आर साइन थीटा। इन सभी रिजल्ट को इक्वेशन 1 में पुट करना है और लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 या पुटिंग ऑल दीज रिजल्ट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 किस टाइप से बन जाएगी शाबाश, देखिए L इज इक्वल टू एक्स, एक्स क्या है, आर कोस थीटा, इनटू पी वाई क्या है, पी साइन अल्फा, माइनस आप लिखेंगे वाई की वैल्यू, वाई क्या है, आर साइन थीटा। एंगल का थोड़ा ध्यान रखेंगे, मिक्सिंग नहीं करेंगे, इंटरचेंज नहीं करेंगे इनको। उसके बाद है पी वाई, बिल्कुल स्टेप वाइज काम करेंगे, कोई जल्दबाजी यहाँ नहीं होगी। पी वाई क्या, पी साइन अल्फा, और क्या यहाँ पर जो रिजल्ट है वाई इज इक्वल टू क्या था, आर साइन थीटा, और पी एक्स इज इक्वल टू पी कॉस अल्फा। ठीक है, तो जल्दबाजी में रिजल्ट बिल्कुल गलत हो जाएंगे, तो जल्दबाजी नहीं करनी। आर पी यहाँ से कॉमन दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ आप लिखेंगे साइन अल्फा, रीअरेंज कर लिया, कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा। तो ये देखिए शाबाश, मैथ के अंदर आइडेंटिटी होती है साइन ए कोस ए माइनस कोस ए साइन बी। तो ये किसकी आइडेंटिटी होती है, साइन ए माइनस बी मीन्स साइन अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, यहां तक रिजल्ट हमने निकाल लिया। अब अल्फा माइनस थीटा होगा क्या, यहाँ जो एंगल है सपोज इसको हमने फाई मान लिया। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको हमेशा ही बताता हूँ, वो आप यहाँ नोट करके लिख भी सकते हो, सम ऑफ इंटीरियर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर। ट्राइंगल के अंदर सम ऑफ इंटीरियर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर। इंटरनल जो एंगल है उनका जो सम है और वो एक्सटर्नल है उनके सम के इक्वल होगा। थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू यहाँ पर होगा अल्फा। तो अल्फा माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, यहाँ पर फाई के इक्वल। ठीक है, इस रिजल्ट को मैंने यहाँ लिखा तो मैं इसको लिखूंगा आर पी साइन फाई। देखिए शाबाश, यहाँ पर ये फाई एंगल है, तो मैं आपको शो कर देता हूँ एक बार। यहाँ देखिए शाबाश, ये फाई एंगल है, तो यहाँ से अगर मैं इसी लाइन को आगे बढ़ाऊं, ये एक्सिस, तो ये एंगल भी फाई होगा। इसके कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हुआ और एक ये किसका हुआ, पी कोस फाई, और ये किसका हुआ, पी साइन फाई। अब देखिए आर है, ये पी साइन फाई, क्या दोनों परपेंडिकुलर हैं, बिल्कुल हैं। और जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसे कंपोनेंट बनाएंगे, तो यहाँ से जो एल का जो फॉर्मूला आया है वो क्या है, आर पी साइन फाई। कभी भी जब भी साइन होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो एल भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एल इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन किससे दी जाएगी, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो अब इससे इसका जो फॉर्मूला वो इजिली यहाँ से लिख सकते हैं। तो एल का जो फॉर्मूला होगा आर क्रॉस पी रहेगा, और किसी केस में एल का जो फॉर्मूला होगा आर क्रॉस पी तो है ही, मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर बात करें पी होगा एम वी, तो कभी कभी इसका फॉर्मूला एम वी आर भी हो जाता है अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसका जो फॉर्मूला है वो वेरी करेंगे, चेंज करेंगे। जो फॉर्मूला इजिली सुटेबल होगा उसको यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है,
करना क्या है आपको प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। एल जो है एंगुलर मोमेंटम है, तो इसके बारे में हमने यही सीखा है, जो वहां पर कम फोर्स करता था यहाँ वो कम लीनियर मोमेंटम ने किया है। पोजीशन वेक्टर सेम है, आपको क्या करना है, कंपोनेंट रिजोल्व करने। एंगल आपको ध्यान रखना है, थीटा अल्फा फाई कहाँ माने गए, आप इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो आपने पुट किया है वही वैल्यू पुट होगी अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ये नहीं डायग्राम कुछ और बना दिया, लिख कुछ और रहे, वो बिल्कुल सारा गलत हो जाएगा। ठीक है। और आर और जो पी का जो कंपोनेंट होगा वो दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है। तो यहाँ से जैसे आप आइडेंटिटी लगेगी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, उसका यूज करते हुए आप यहाँ तक रिजल्ट, फाइनल जो रिजल्ट है यहाँ तक अप्रोच करेंगे। उसके बाद जो टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसका, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए इसे अब स्टार्ट करते हैं। देखिए सिलेबस, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग इसको यूज करना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और ये जो रिजल्ट है इसका जो आएगा अभी, ये यूज होगा 6th यूनिट के अंदर। कई बार बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, फिर वहां से डायरेक्ट रिजल्ट आता है, जब केपलर के जब लॉ किए जाते हैं तो वहां प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। यहाँ से जो रिजल्ट आएगा L = 2mdA/dt, तो ये रिजल्ट कहाँ से आता है, किस टाइप से आता है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं रहता। तो ये रिजल्ट आएगा कहाँ से, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग से समझना। ठीक है। तो देखिए सिलेबस, फॉर दिस द एरिया स्वेप्ट आउट by the position vector can be written as देखिए सिलेबस को कैसे लिखेंगे। यहाँ देखिए अभी हमने जो डायग्राम बनाया था x, दिस इज y, यहाँ वो a पॉइंट थी पोजीशन, r विद द पोजीशन वेक्टर। सपोज वो a से b पॉइंट तक अप्रोच किया, ये r था, ये पोजीशन वेक्टर dr है, a to b, ये जो पोजीशन वेक्टर होगा r प्लस dr। ट्राइंगल्स के वेक्टर एडिशन के सिंपल लॉ यहाँ पर यूज किए गए हैं। ये एंगल जो है सपोज थीटा लिया था, इसको d थीटा हम मान सकते हैं। तो यहाँ अगर ट्राइंगल के एरिया की बात की जाए, स्मॉल होगा एरिया, एरिया वेक्टर है। फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पर जो है r है इंटू पोजिशन वेक्टर dr। ओके, तो इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब क्या किया, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो, इक्वेशन नंबर 1, दोनों साइड इसको डिफरेंशिएट कर दिया, दोनों साइड इसका डेरिवेटिव कर दिया, या दोनों साइड इसको डिवाइड कर दिया विद टाइम dt से दोनों साइड्स को डिवाइड कर दिया। उससे क्या होगा, ये तो सेम एज इट इज रहेगा dA/dt। ये जो होगा 1/2 इंटू आर इंटू dr/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी। हम सभी ने पढ़ा हुआ वेलोसिटी वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। ds/dt भी लिख देते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन होते हैं अलग अलग। अब यहाँ से देखें से बस, इसको हमने क्या किया, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। तो इसको लीनियर मोमेंटम की फॉर्म में हमने लिख दिया, दैट इज आवर लीनियर मोमेंटम। m से डिवाइड कर दें, आगे लिख दें पीछे, नो प्रॉब्लम। तो 1/2 है। r क्रॉस p क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, हम सभी को पता है। तो L की वैल्यू यहाँ से आपने निकाल लेनी है, इसको उस साइड ले जाओ, 2m इंटू dA/dt। अब ये जो dA/dt है इसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। dA/dt को क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी। वहां पर प्लेनेटरी केस में एरियल वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है जो कांस्टेंट रहती है। एरियल वेलोसिटी जो इसकी यूनिट भी क्या होती है वो देखिए सिलेबस, मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है एंगुलर मोमेंटम का क्या स्टेटमेंट देता है, इट स्टेट दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट, मैं लिख रहा हूं, इट स्टेट्स दैट
द एंगुलर ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल about a fixed axis, about a fixed axis is equal to the product of twice of mass to the aerial velocity of the particle, to the aerial velocity of the particle. तो ये इसकी जो है स्टेटमेंट होगी, तो इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। एल क्या है यहाँ पर, एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट किए हुए 2m इंटू डी ए बाई डी टी। तो आप इजिली ये कंसेप्ट कर सकते हैं, इसके अंदर आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए शहबाज, हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए रिलेशन में क्या है, जो हम रिलेशन लीनियर मोशन में करते थे बिटवीन फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम, तो सेम ऐसे ही रहेगा। तो उसमें क्या रहते हैं, रिलेशन एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, इसका हम सभी को पता है। सिमिलर वे में यहाँ क्या रहेगी, फोर्स की बजाय टॉर्क आ जाएगा, पी की बजाय एल आ जाएगा। एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम, पी क्या है, लीनियर मोमेंटम। तो इस अब इसको देखते हैं, चेक करते हैं, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड लीनियर मोमेंटम, टॉर्क एंड लीनियर मोमेंटम। तो देखिए शहबाज, तो फॉर्मूला हम सभी को पता है, एज वी नो दैट L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ओके, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड इसका जब डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो dl बाई डी टी, यहाँ क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, बिल्कुल बेसिक रूल है जो हम कर चुके हैं, ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स के अंदर, p इंटू में dr बाई डी टी, और ये साथ के साथ आप मैथ के अंदर भी करते रहेंगे। अब dr बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। तो यहाँ देखिए शाबाश, r इंटू डी पी बाई डी टी प्लस p को हम क्या लिखते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी इंटू सेम वेक्टर अगर क्रॉस प्रोडक्ट में कभी भी आ जाए बेटा, रिजल्ट जीरो होता है, ठीक है। और डी पी बाई डी टी क्या होता है, फोर्स। तो r क्रॉस f दैट इज इक्वल टू dl बाई डी टी। आपको आंसर नजर आने लग गया होगा, r क्रॉस f क्या होता है, टॉर्क। तो जो रिजल्ट होगा यही होगा, टॉर्क इज इक्वल टू dl बाई डी टी। तो ये थी बेटा इन दोनों के अंदर रिलेशन जो आप लोगों को करनी थी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब देखिए शहबाज, इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। पोलर फॉर्म, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये सब हमने कर लिया। तो इक्विलिब्रियम जो होगा वो दो टाइप से हम करेंगे इक्विलिब्रियम। तो ये किस किस केस में होगा, एक तो ये जो है इक्विलिब्रियम ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर होगा, एक रोटेशनल मोशन के अंदर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, इन केस ऑफ translational motion, the external force acting on an object must be zero, or simply the particle is moving with uniform velocity, or in the state of rest, तो देखिए इसे बस कैसे होगा, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ जो फॉर्मूला होता है एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी मैग्नीट्यूड फॉर्म में। तो यहाँ एफ एक्सटर्नल अगर बात करें
अगर ये जीरो है तो सिंपल सी बात है dp बाई dt भी जीरो होगा, और dp बाई dt जीरो इट मीन्स इसका मीनिंग है क्या, dp बाई dt जीरो होने का d बाई में dt इंटू मास इंटू वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ देखिए सिलेबस, किसी भी टर्म का डेरिवेटिव जीरो मीन्स वो टर्म जो होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ ये टर्म कांस्टेंट है तो मास तो जीरो हो नहीं सकता है, तो वेलोसिटी के यहाँ दो केसेस हैं, वेलोसिटी एक तो पार्टिकल की जीरो हो सकती है या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो सिलेबस जीरो का डिफरेंशिएशन भी जीरो होगा और कोई भी कांस्टेंट टर्म हो उसका डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, जीरो। तो यहाँ से दो कंडीशन बनती है, या तो वेलोसिटी जीरो या वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है इट मींस पार्टिकल एट रेस्ट, पार्टिकल इज एट रेस्ट। केस नंबर 2, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मींस यूनिफॉर्म मोशन, पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म मोशन, पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये दोनों ही बात होंगी अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन is zero, then the particle is either in the state of rest or is moving in the uniform motion with a constant velocity। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, जो इक्विलिब्रियम था इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम किस केस में, इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। तो देखिए सिलेबस, इक्विलिब्रियम जो रोटेशनल मोशन में होगा वो किस टाइप से वेरी करेगा, equilibrium in case of rotational motion, in case of rotational motion particle is either in the state of rest, is either in the state of rest or in uniform motion, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन आप लिख सकते हो, यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन व्हेन द नेट एक्सटर्नल टॉर्क, यहाँ टॉर्क का कंसेप्ट आएगा, द नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो। देखिए सिलेबस कैसे होगा, तो जो टॉर्क का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। अगर टॉर्क जीरो हो जाता है, इफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, मीन्स जीरो वेक्टर, वेक्टर तो वेक्टर ही रहेगा, ठीक है। देन होगा क्या, डी एल बाई डी टी भी जीरो होगा। अब डी एल बाई डी टी जीरो मीन्स किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो, तो वो टर्म क्या होती है, कांस्टेंट या कंजर्व, ठीक है। तो L हुआ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो सकता है, तो L कांस्टेंट है या फिर L जीरो है, दो ही केस हो सकते हैं, ठीक है, जीरो वेक्टर। तो देखिए सिलेबस L है क्या, L इज इक्वल टू है आई ओमेगा, आई तो जीरो होगा नहीं, जैसे मास जीरो नहीं होगा तो आई जीरो नहीं हो सकता। ओमेगा के दो केस हो गए, या तो ओमेगा होगा जीरो या ओमेगा होगा कांस्टेंट। अब ओमेगा है क्या, एंगुलर वेलोसिटी, इट मीन्स ओमेगा अगर जीरो है तो पार्टिकल किस पे, एट रेस्ट, और ओमेगा कांस्टेंट है इट मीन्स पार्टिकल मूव कर रहा है किससे, विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो यही दो केस थे लीनियर और एंगुलर के केस में। अगर मैं यहाँ से बनाऊं डायग्राम से आप देखना चाहें, तो यहाँ फोर्स सपोज F1 है, ये रेडियस वेक्टर R1 है परपेंडिकुलर, ये रेडियस वेक्टर R2 है, और यहाँ जो फोर्स है दैट इज F2। तो यहाँ देखिए सिलेबस, जो टॉर्क है F1 क्रॉस R1, या फिर मैग्नीट्यूड फॉर्म में R1 F1 लिख लो, R1 F1 माइनस R2 F2 इज इक्वल टू जीरो। तो ये वो सिचुएशन होगी, ठीक है। इस केस में जो नेट जो टॉर्क है वो क्या होगी, जीरो। नेट जो टॉर्क इस केस में क्या रहेगी, जीरो। ओके, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। अब देखते हैं सिलेबस, जो लास्ट टॉपिक बच चुका है, रिमेनिंग है इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको हम फिनिश करते हैं, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट हो जाएगा।
देखिए शाबाश, इक्वेशन ऑफ मोशन किस टाइप से हैं, जो हमने पहले कुछ केस किए हैं जो लीनियर की अगर बात करें तो वहाँ जो इक्वेशन रहती थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये कुछ रिजल्ट वहाँ हम पढ़ते थे। अब यहाँ क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। v है, v की बजाय क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, यूनिफॉर्म, ये तो किस में था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, यहाँ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ओके, v की बजाय आ जाएगा ओमेगा, u की बजाय ओमेगा नॉट, e की बजाय अल्फा, t का t एज इट इज। सेकेंड इक्वेशन क्या बनाएगी, s इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, u की बजाय ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ठीक है, आई से बस इनके डेरिवेशन के बारे में बात करते हैं, बहुत ज्यादा इजी। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन के अंडर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आइए शाबाश, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन करते हैं, और ये किस मेथड से कर रहे हैं, बाई कैलकुलस मेथड या बाई इंटीग्रेशन मेथड इसका नेम है, बाई कैलकुलस मेथड या बाई इंटीग्रेशन मेथड, आप इसको ऐसा बोल सकते हैं। तो देखिए शाबाश, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। तो देखिए शाबाश, हम जानते हैं वी नो दैट, फर्स्ट इक्वेशन है, एंगुलर जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय में टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, अल्फा टी इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। तो ये रिजल्ट क्या बना, यही रिजल्ट जो आप ऊपर देख पा रहे इक्वेशन में। तो यहाँ से आपने फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव कर दिया। ओके, ये था प्रूफ फर्स्ट इक्वेशन का। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, या फिर यहाँ से आप इतना ना लिखना चाहें तो इसको कैलकुलस मेथड से ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए बस, अल्फा डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये क्या होगा, 0 से t, और ये कहाँ से कहाँ होगा, ओमेगा नॉट से ओमेगा। ऐसे कर लें, नो प्रॉब्लम। अल्फा बाहर कांस्टेंट है, डी टी का इंटीग्रेशन t होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओमेगा, ओमेगा नॉट से ओमेगा। तो ये होगा अल्फा टी, ये क्या होगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास बन चुकी है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। लो इंटीग्रेशन मेथड से आपने इसको कर लिया बाई। अब देखिए शाबाश, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका उसका डेरिवेशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो देखिए बिल्कुल इजी है, आपको जो लिखना है, जो स्टेप फॉलो करने हैं, वी नो दैट ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टाइप से रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद लिखना है आपको, जो इक्वेशन 1 थी, क्या थी इक्वेशन 1 जो हम बना के अभी लिखी थी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा नॉट इंटू टी, अल्फा इंटू टी, यूजिंग इक्वेशन 1 इंटू फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे सेकंड के अंदर। तो क्या होगा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू, यहाँ पर ये डी टी था, इंटू डी टी इज इक्वल टू डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमेशा ही सेम करते हैं, यहाँ से एक बार आप इसको मल्टीप्लाई कर लें ताकि आपके लिए इजी हो जाए। नेक्स्ट स्टेप देखिए शाबाश, नेक्स्ट स्टेप जो होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। तो ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी डी थीटा, लिमिट कहाँ से कहाँ आएगी, 0 टू थीटा होगी, 0 टू टी, 0 टू टी।
तो अब देखिए से अब जो कांस्टेंट उसको बाहर निकालेंगे ओमेगा नोट को, dt का इंटीग्रेशन क्या बचेगा, सिंपल t, 0 to t प्लस साइन एज इट इज रहेगा। यहाँ अल्फा बाहर है, t dt इंटीग्रेशन, तो इसका सिंपल सा रूल हमें पता है। अगर मैं बोलूँ x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x²/2, ठीक है। जो पावर है, जनरल जो फॉर्मूला है इसका x की पावर n dx का, वो क्या होता है, x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c लगता है। तो यहाँ t की पावर 1 आप देख पा रहे हो और वेरिएबल फंक्शन के साथ है, तो आप यहाँ लिखेंगे t²/2। ये मत बोलना सर यहाँ ओमेगा नोट की पावर 1 थी, लेकिन वेरिएबल कौन था, यहाँ t है, यहाँ t है क्या, नहीं है, यहाँ t है, यहाँ t है क्या, t है तभी, ठीक है, सेम है तभी। अल्फा t²/2 लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 to t, दैट इज इक्वल टू डी थीटा का इंटीग्रेशन सिंपली थीटा। तो ये क्या हुआ, ओमेगा नोट t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t-0 t ही रहेगा। तो 2 भी बाहर लिया तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से थीटा का रिजल्ट आया ओमेगा नोट t प्लस हाफ अल्फा t²। ये क्या थी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो आपने दो इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पर कर लिया है। इन केस ऑफ, कौन सा केस हम कर रहे हैं, इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। अब हम करते हैं स्टेप 3 जो है थर्ड इक्वेशन। देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल है सभी कंसेप्ट, मतलब कि आप अगर पॉइंट टू पॉइंट्स लेंगे तो इजीली आप इनको कर पाएंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए साहब, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिखना अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। इतना लिखने के बाद एक चीज आपको याद रखनी है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है किससे, डी थीटा से। डी थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप यहाँ लिखेंगे क्या होता है, ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। तो आपने लिख दिया यहाँ ओमेगा डी थीटा डिवाइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टाइप से आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब बताएं सिलेबस क्या आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं अब तक, आपको इसके बारे में आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप से हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इंटीग्रेशन करते हैं, अल्फा डी थीटा ओमेगा डी ओमेगा, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 to थीटा, लिमिट कहाँ से कहाँ, इनिशियल टू फाइनल। तब होगा क्या, अल्फा यहाँ एज इट इज, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा, 0 to थीटा। ओमेगा पावर 1 है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, ओमेगा²/2, कहाँ से कहाँ लिमिट, ओमेगा नॉट टू ओमेगा। तो यहाँ देखिए, तो ये क्या होगा, अल्फा अपर लिमिट थीटा -0 थीटा ही बचेगा, 1/2 का बाहर लिख सकते हैं, ओमेगा² माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा² माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो ये थी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो आप तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन कर सकते हैं बिल्कुल इजी वे में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जस्ट कंसेप्ट जो है इनको फॉलो करना। थीटा जो है वेरिएबल, इसकी लिमिट आपको लेके चलनी 0 to थीटा। थीटा है क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, उसके बाद t जो है वो 0 से t ही रहेगा, टाइम। वेलोसिटी जो है वो रहेगी इनिशियल टू फाइनल, ओमेगा नॉट टू ओमेगा। कौन सी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। और ये जो तीनों इक्वेशन है किस केस में करें, फॉर यूनिफॉर्म अल्फा। अल्फा जब कांस्टेंट है तो उस केस में ये इक्वेशन वैलिड है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो चैप्टर था, ये जो हम पढ़ रहे हैं सिस्टम पार्टिकल रोटेशनल मोशन, इसका हाफ पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके एप्लीकेशन, प्रॉपर्टी, थ्योरम्स ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, उसको हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब तक जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो आपको रिवाइज करना हम बता देता हूँ। मैथमेटिकल टूल्स हम कंप्लीट कर चुके, जिसकी आपको तैयारी करनी है। मैथमेटिकल टूल्स कंप्लीट हो चुका। नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये कंप्लीट कर चुके, यूनिट्स एंड मेजरमेंट।
नंबर 3 अगर बात करें तो काइनेमेटिक्स जो है, जिसके अंदर प्रोजेक्टाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कंप्लीट कर चुके हम। 4th जो है वर्क, पावर, एनर्जी, ये चैप्टर फिनिश हो चुका, वर्क, पावर एंड एनर्जी। अब जो 5th जो पार्ट चला हुआ उसका हाफ पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके, हाफ कंप्लीट हो चुका और हाफ रहता है। मीन्स बात किया टोटल आपके पास है 10 यूनिट, 10 में से हमने मीन्स 5 यूनिट 4-5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी, तो हाफ सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो हाफ जो कवर हुआ है उसको रिवाइज कीजिए, बार बार लिख कर देखिए, जो इम्पोर्टेंट लगते हैं उनको बार बार रिवाइज कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।